अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सबके दुआओं से। तो यहाँ पर जी हमने अपना व्लॉग का आगाज़ यहाँ पर आपके साथ आइकिया में किया है। तो आइकिया में मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर रूम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आइकिया में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरती वाली चीज़ें जो है, इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं कि क्या बताएं। आइकिया जो है ये स्वीडन का एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसका बहुत से ब्रांच बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा है कि यहाँ आइकिया के कुछ सामान जो है वो पाकिस्तान में भी है, मगर इसका पाकिस्तान में कोई भी आइकिया का कंपनी नहीं है। तो मैं सर्च कर रही थी, जब मैं घर आ गई तो मैं सर्च कर रही थी कि मैं यही देखूंगी कि आइकिया में कुछ सामान तो होना ही चाहिए पाकिस्तान में। तो खैर जी यहाँ पर जी हम कुछ ग्रोसरी देख रहे थे और अपने किचन की चीज़ें देख रहे थे। और ये जो ग्लासेस है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के है। आइकिया की जो भी चीज़ होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आप यहाँ पर आके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अपने साथ अपना बैग ज़रूर लाए, पैसों वाला बैग तो अपने लिए आप अपनी जो भी आपके घर के हवाले से कोई भी चीज़ हो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी हम आपको दूसरी जगह भी लेकर जाएंगे जहाँ में इतने अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। किचन के आइडियाज़ हो गया, रूम मेकओवर हो गया, या टोडलर्स का रूम मेकओवर हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर जी। जो कांच वाली प्लेट्स हैं वो भी मिलेंगे और इतने ही ज़बरदस्त किस्म के आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो जी चले हम आ गए हैं अब टोडलर रूम्स की तरफ, जो कि यहाँ पर एक आइडिया आपको बताते हैं। ये एक एक रूम यहाँ पर लगे हुए डिस्प्ले में शो कर दिए हैं। तो इस तरह से एक रूम को मेकओवर किया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको दिखाई देता है। ये है जी किड्स का रूम, जो कि एक लाइक गर्ली रूम हो गया, छोटे बच्चों का रूम हो गया, जो घर के हवाले से है। तो इस रूम का जो है एक एक पीस का आपको अलग ही प्राइस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि एक एक चीज़ का अलग प्राइस नहीं होगा, हमें पूरा का पूरा रूम मेकओवर चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं। एक एक चीज़ को आपने खुद परचेज करना है, फिर उसको मेकओवर बनाना है, और उसी हिसाब से आपने ये वार्डरोब जो देखा है उसकी प्राइस जो है $339 तक है। तो ये क्योंकि ये एक स्वीडन कंपनी है, तो इसी हिसाब से वो लोग डॉलर्स में भी परचेज करते हैं। मगर यहाँ यूएई में भी जो है यहाँ पर यूएई में दरहम में भी आपको मिल जाता है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ सजाया हुआ है।
इसके बाद ही ये वाला जो आइडिया है, ये टोडलर का बंक बेड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सजाया हुआ था। और जो इसका थीम था, ये गैलेक्सी का थीम लगा हुआ था यहाँ पर, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा था।
और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लैम्प था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसी तरह से एक छोटा सा स्टडी रूम भी बनाया हुआ था, जो कि बच्चों के स्टडी के लिए होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आप कोई भी यहाँ पर आना चाहते हैं या अपने बच्चे के लिए कोई स्टडी रूम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आइडिया लेकर जा सकते हैं और अपने हवाले से, अपने तरीके से आप अपने बच्चे के रूम को सजा सकते हैं। तो ये था जी दूसरा रूम, और दूसरा रूम भी इसी तरह से बनाया गया था, और इसका जो थीम था वो वाइट एंड ग्रीन था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जी फिर हम गए लाइक अडल्ट रूम में। तो यहाँ पर जी ये वार्डरोब मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि इसमें लाइट्स भी लगे हुए थे और बहुत ही ज़बरदस्त था, ताकि अगर इंसान इसमें कोई भी अपनी कोई चीज़ यहाँ पर लटकाए या हैंग करे तो वो आपको दिखाई देगा। हम तो यहाँ पर हमारे पास जो वार्डरोब होते हैं उसमें ऐसे लाइट्स नहीं होते, वो सिंपल से वार्डरोब होते हैं। और फिर हम आगे दूसरे साइड पे जो किचन के हवाले से था, तो ये है जी किचन का कुछ आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला किचन मुझे इतना अच्छा लगा कि बस क्या ही बताए। बस इसको बनाने के लिए एक बोरी मुझे पैसा चाहिए, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। तो ये मुझे लग रहा था कि ये फ्रिज है, मगर ये फ्रिज नहीं था। ये फ्रिज के डिज़ाइन में एक किचन की अलमारी बनी हुई थी, जो कि बिल्कुल फ्रिज ही की तरह नज़र आ रही थी। तो खैर मैंने हाथ में एक टॉय भी पकड़ा हुआ है, जो कि मैं यूसुफ को दे रही थी, और वो उसके साथ खेल रहा था। और ये है जी उसके अंदर वार्डरोब, जो कि बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही बड़े थे। और ये देखे जी आप, जो ये अलमारी आपको नज़र आ रही है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे पूरे ही आइकिया में ये वाला किचन बहुत ही अच्छा लगा। ये था जी आइकिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा किचन। और उसके बाद मैं घर जाने लगी, और लेट तो नहीं हो रहा था, मगर हमें घर जल्दी जाना था। और यहाँ पर यूसुफ को मैंने देखा कि बहुत मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और जब हम यहाँ पर आइकिया में आते हैं, तो जब हमें कुछ करना होता है तो यूसुफ जो है बिल्कुल ही नहीं सोता, हमें इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है। कब इनके बाबा बोलते हैं कि हम बस मैं हाथ में पकड़ूंगा, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, अब जो है ये आपके साथ फिर भी रोएगा, मगर क्या करे। फिर हमने फिर घर जल्दी जाना होता है, और घर जाके फिर हमने कुछ काम भी करना था। फिर यहाँ पर हम जा रहे थे अपने घर, और हो गया था जी शाम के टाइम में भी कुछ काम करना था। घर हम जल्दी आ गए। जल्दी आकर मैंने खाना बनाना था, और खाने में मैं आज बना रही हूँ, आज मैं खट्टी दाल बना रही थी, जो कि मुझे बहुत ही इजी और आसान लगता है। मगर जो इसके साथ और चीज़ें हम बनाते हैं उसका प्रोसेस बहुत ही लंबा है। तो जी मैं जब एक चीज़ से छुपने के लिए एक आसान चीज़ का इलाज ढूंढती हूँ, तो वो फिर मुझे बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ चावल उबालना होता है, और चटनी बनाना होता है, फिर पता नहीं क्या 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 क्या। तो खैर जी हम 3 बंदे थे, और हमारे ये 3 गिलास जो चावल है बासमती हम लेते हैं तो बहुत ही होते हैं। यहाँ पर जी मैंने चावलों को बॉयल, और पहले तो उसको मैंने चावलों को धोने के लिए यहाँ पर रख दिया है। 2-3 दफ़ा इससे जो पानी निकल जाए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर उसमें जो सफ़ेद वाला पानी होता है वो इससे निकल जाए तो ही बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो यहाँ पर मैंने चावलों से अपना पानी निकाल दिया। पहले मुझे लग रहा था कि इसमें चावल कम होंगे, मगर जब मैंने चावलों को उबाला तब मुझे पता चला कि ये तो आज भी मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रखा है। क्योंकि एक दिन आप जब कोई सालन बना लेते हैं तो दूसरे दिन वो इस्तेमाल में उसी तरह से उसका टेस्ट और जायका नहीं होता।
उसके बाद जी मैंने ये शामी कबाब के लिए मसाला बनाया था। इसके साथ मैं शामी कबाब बना रही थी, मगर मैंने इसमें साल्ट जो है टेस्ट नहीं किया हुआ था। मुझे लग रहा था कि इसमें साल्ट ठीक होगा, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था और हस्बैंड भी आ चुके थे और देवर भी आ चुके थे, तो मैंने खाना बनाना था। तो यहाँ पर मैंने अपना तवा रख दिया और मैंने प्रेशर कुकर यहाँ पे रखा था। उससे पानी निकल निकल के मेरे चूल्हे का बुरा ही हशर हो गया था। और यहाँ पर जी मैं ये वीडियोस बना रही थी और मुझे डर लग रहा था कि मुझे गरम ऑयल से अल्लाह ना करे मेरा हाथ ना जल जाए, क्योंकि कभी कभार वीडियो के चक्कर में हम ऐसा ही कर देते हैं कि हमें फिर नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर जी मैंने शामी कबाब भी बना लिए और उसके साथ जी मैं ये पापड़ जो है ये भी बना रही थी। ये है जी इंडियन पापड़ और उसके साथ ये मैं इंडियन कुछ पापड़ बना रही थी और शामी कबाब भी जी बन रहे थे। और माशाल्लाह से फिर हो गया था हमारा जो डिनर रेडी। और बहुत ही लंबा सा प्रोसेस था, मगर खैर मज़ा भी बहुत आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आप खाए जैसा भी खाए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और अब यूसुफ रो रहा है, तो चलिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। अपना जो मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया है उसको एंजॉय करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।